ईमानदार होना ये कितनी छोटी बात है, और बेईमान होना कितनी बड़ी बात है। तो आप बड़ी बात कर लेते हैं, छोटी बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपका कर्म आपको कभी धोखा नहीं देगा। अच्छा करके चाहे 10 ताला लगा के आप फैल हो जाइए, लेकिन आपका अच्छा कर्म उस ताले को तोड़ करके जाके आपसे मिलेगा। पैर इतना बढ़िया जमा लेना है चारों रास्ते पर कि चाहे आंधी आए और तूफान आए, आप एक कदम इधर उधर नहीं होने दें। और फिर एक दिन आएगा कि आपकी बुराई के जो सूखे पत्ते थे वो सारे उड़ गए और आप चमकते सितारों की तरह एक बार दुनिया में चमकना चालू कर दें। मौन होकर सोचेंगे तो सब सामने आपके आ जाएगा, पूरा चित्र आपके सामने आ जाएगा कि इनका जो है आपके जीवन में कितना बड़ा मतलब है। ठीक है, अगर आपका नजर वहां तक ना पड़ती हो तो हम थोड़ा सा पढ़ा के देखें। आपके शरीर से अगर इसमें से एक चीजें कम कर दिया जाए तो आपका क्या होगा? आपके घर के जानवर से इनमें से एक भी चीजें कम कर दिया जाए तो, फसल में से एक भी चीजें कम कर दिया जाए तो, मतलब किसी भी चीजों में से अगर एक चीजें, मतलब किसी भी जितने भी जीव जंतु आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, उनमें से किसी भी एक में से एक चीजें, पांचों में से एक चीजें एक जीव से कम कर दीजिए, फिर क्या होगा? वो चाहे मुसलमान वाला जीव हो, चाहे हिंदू वाला, चाहे सिख वाला, चाहे जैन वाला, बौद्ध वाला, किसी का जीव, उसका क्या होगा? और अगर इनको सबको छोड़ करके डायरेक्ट हम इन्हीं को अपना लें तो क्या बुराई है हमारे जीवन में? बताइए, कोई बुराई है? नहीं बुराई, कोई बुराई नहीं। तो हमारे कहने का मतलब आज से देखिए, ये इसको दूर कौन करेगा? आप ही दूर करेंगे और कोई नहीं करेगा, आपके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। ठीक है, अब इनको दूर करने का मतलब है कि दुख को बुलावा देना, और इनको अपनाने का मतलब है सुख को अपने करीब रखना। अब इनको अपनाने के साथ साथ और एक काम करना है कि जैसे हम खेती के लिए एक बढ़िया खेत का जुगाड़ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। उसके लिए हम उस अनाज में, मतलब जो अनाज हम खेती में डालते हैं, बीज डालते हैं, वो बेहतरीन कैसे हो, तैयार कैसे हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा क्या किया जाए कि बीज में कीटाणु न लगे और ये हरा भरा रहे, और जिसके लिए हम खेती करें वो हमारे पास पैदा हो। और ठीक हम आप सब क्या है? खेतिए हैं। खेती है कि नहीं जी? कंफर्म है जी? ठीक है, अब देखिए हम सब क्या है? खेती। ठीक, पक्का जी सर? ठीक, अगर हम खेती हैं तो हमें भी एक अच्छा जमीन की जरूरत है कि नहीं? हमें भी हवा की जरूरत है कि नहीं? ठीक, हमें भी पानी की जरूरत है कि नहीं? हमें भी आसमान की जरूरत है कि नहीं? छत की, सूर्य की जरूरत हमें भी है। अब इसी को हम क्या करें? एंटीना की तरह, देखिए एंटीना होता है ना, एंटीना कहाँ रहता है? डिश छत पे रहता है। टीवी कहाँ रहती है? नीचे रहती है। अब डिश की दिशा अगर टेढ़ी हो जाती है तो उसमें टीवी में चित्र आता है? बताइए, डिश की दिशा अगर टेढ़ी हो जाए तो टीवी में चित्र आता है? बताइए, आता है? नहीं आता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें डिश को जिस दिशा से चित्र आता है उसको सेटिंग करनी। अगर उसको ना सेटिंग करके टीवी को चाहे जितना बदल दें, चाहे जितना मिस्त्री बुला लें, क्या चित्र आ सकता है? तो ठीक उसी तरीके से इन पांचों चीजों को अपने घर में हमें सेट करना है कि किधर से हमारे घर में हवा आनी चाहिए, किधर से पानी आना चाहिए, किधर लैट्रिन होनी चाहिए, किधर से भोजन बनना चाहिए, किधर से सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, कैसी जमीन होनी चाहिए, कैसा छत होना चाहिए। जब इन पांचों चीजों को अपने घर में लगा देते हैं, सारा सिस्टम एक कर देते हैं, तो होता क्या है कि जो अचानक बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती है, जैसे कि हम अच्छा भोजन कर रहे हैं तो भी बीमार हो जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, कैंसर हो जा रहा है, फालिस हो जा रहा है,
गुटखा नहीं खा रहे हैं तो भी गला सड़ जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं समाज के अंदर, अस्पताल में जाके देखिए, तो वो सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी। जब वो सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी तो जो आप धन कमाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो धन कमाएंगे, धन कमाएंगे तो बचना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, इनको मानने के साथ साथ इनके अनुसार तो रहना भी है। अब रहने के साथ साथ एक बड़ी बात है जो प्रकृति ने किसी को नहीं छोड़ा, वो है कर्म। एक बड़ी बात है जो प्रकृति ने किसी को नहीं छोड़ा, वो है कर्म। देखिए हवा स्वयं कर्म करती है। कर्म से देखिए कोई भी जीव जंतु आज तक बचा नहीं, तो हम आप बच पाएंगे? तो प्रकृति ने हमारे हाथ में हमारे ही भविष्य की कलम थमा दी। हमारे हाथ में हमारे ही जीवन की कलम थमा दी है कि जैसा जैसा आपको जीवन जीना है, अपने इन हाथों पैरों का दिमाग का इस्तेमाल करके करते जाइए, वैसे वैसे आपका जीवन बनता चला जाएगा। बात समझिएगा, जैसे जैसे हम आज करेंगे वैसे वैसे कल हमारे जीवन में उतरता जाएगा। आज बुरा तो कल बुरा, कल बुरा तो परसों बुरा। मतलब जैसे जैसे आज हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में होता चला जाएगा। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, अब से ये ठान लें, कर्म तो सारे अच्छे हैं, मतलब जो आपको आता है आप वही करिए। भाई खेती वाला करने वाला व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, तो खेती ही करे। मतलब जिसको जो सीखे हैं वो काम वही करें, काम बदलने की जरूरत नहीं है। बस क्या करें, सुबह से शाम तक वो जितना भी काम करते हैं वो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, याद रखें कि वो अपने कर्म से किसी को दुखी ना करें। ठीक है, और बात और कर्म दोनों को साथ रखें, बात और कर्म दोनों को मैचिंग करके चलें, मिला के चलें, आगे पीछे ना होने। अगर आगे पीछे हुआ तो ये इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये अपना काम करेगी, वो अपना काम करेगी। जैसे साइकिल लेकर आप चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर चल रहे हैं, तो उसमें अगर कांटा लग गया तो कांटा अपना काम करेगा, मोटरसाइकिल अपना काम करेगी। कर्म से यहाँ गड़बड़ी किए तो कर्म आपका गाड़ी रोक देगा और ये आपका काम करेगी, ये अपना काम करेगी, आपका कर्म अपना काम करेगा। तो हम क्या करें, दोनों को बेहतरीन कर लें। कोई दिक्कत है दोनों को बेहतरीन करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाले भाई बताइए, समझ में आ रहा है? तो दोनों को बेहतरीन किया जा सकता है, बात और कर्म दोनों को मिला कर मैच कर लें और इसको एक साथ चलाएं, एक साथ चलाएं। बताइए क्या चलाया जा सकता है? दोनों को एक साथ चलाया जा सकता है। ठीक है, अगली बात है सच बोलना। क्या सच बोला जा सकता है? जब हमारा प्रकृति के अनुसार घर हो गया, ठीक है, प्रकृति के अनुसार रहना चालू कर दिए, कर्म जब बेहतरीन हो गया तो जुबान बेहतरीन अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है? जो रियल है वही बोले, जो गलत है वो ना बोले। इससे क्या होगा? जो सच है सच है, जो झूठ है वो झूठ है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो सच्चाई को झूठ बना दे और झूठ को सच बना दे। हाँ, इस किताब में यहाँ पे जो कानून में है यहाँ पे लोग बना देते हैं, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन एक इससे भी बड़ी किताब है, एक कानून है जो है प्रकृति का, वो बख्शती नहीं, वो छोड़ती नहीं। ठीक है, इसमें घूस पाती शोर से चलता है, इसमें कुछ नहीं चलता, इसमें एक ही चीज चलती है, आप कितना ईमानदार। आपकी ईमानदारी से ही आपकी जीवन बदलेगी। ठीक है, तब बताइए ईमानदार होना ये कितनी छोटी बात है और बेईमान होना कितनी बड़ी बात है। तो आप बड़ी बात कर लेते हैं, छोटी बात नहीं करते। कर्म से दुखी ना करना कितनी छोटी बात है और दुखी करना कितनी बड़ी बात है। अब आप बड़ी बात करके फंस जाते हैं, छोटी बात करके निकल नहीं पाते। बात समझिए, बड़ी बात करके आप फंस जाते हैं, छोटी बात करके निकल नहीं पाते। अब बताइए, ध्यान से समझिए, बड़ी बात करके आप क्या हो जाते हैं और छोटी बात करके अगर निकल लिया जाए तो क्या दिक्कत है? बड़ी बात मतलब दुखी करना,
बड़ी बात मतलब झूठ बोलना, बड़ी बात मतलब जो सत्य है उसको ना मानना, जो असत्य है उसके लिए पूरा ताकत लगा देना, दान दक्षिणा के साथ, रूप के साथ, पूजा पाठ के साथ, पूरा एकदम मतलब जैसे कि भौकाल बना के। ठीक है, अब ये सब करने से होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये सब करने से होता यह है कि जो थोड़ा बहुत सुख है वो भी गायब हो जाए। बड़ी बात कर रहे हैं ना, और जो बड़ी बात करते हैं तो उनके आसपास जो उनके सहायक होते हैं वैसे भी उनको छोड़ के चले जाते हैं कि भाई आप बड़ी बात करने वाले व्यक्ति हैं, हम क्या करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बड़ी बात नहीं, छोटी बात। छोटी बात है सच बोलना, बड़ी बात है झूठ बोलना। बड़ी बात है दुखी करना, झगड़ा करना, बड़ी बात है झगड़ा ना करना, छोटी बात। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना होगा। अब सच्चाई का फायदा, जैसे कि कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती, मतलब कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती, ये सच्चाई में पावर है। और आपका सोचा हुआ काम रुक नहीं सकता, वो अगर आपके लिए सही है तो होगा जरूर, ये कोई रोक नहीं सकता। अगर वो आपके लिए सही है, अगर नहीं सही है तो आप लाख जतन कर लें, होगा वही जो सत्य चाहेगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। सही बात है। ठीक है, होगा वही जो सच्चाई रहेगी, जो आपके लिए बेहतरीन होगा वही होगा। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि ये हमको मिल जाए, ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई जान रही है आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप लाख गुना चाहेंगे ये नहीं होगा, आपके लिए वही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए जो बुरा होगा वो हो नहीं सकता। पीछे वाले भाई समझ में आ रहा है। अगला है भलाई। अभी तक हम भलाई करते थे कैसे, स्वार्थ में। फायदा है तो भलाई करेंगे, फायदा नहीं तो कोई भलाई, फायदा है तो भलाई, फायदा नहीं तो कोई भलाई नहीं। अब जब फायदा है तो भलाई करते हैं, इसकी वजह से होता क्या है, जिस आदमी की आप भलाई करते हैं उसी आदमी से ज्यादातर हम देखे हैं दुश्मनी हो जाती है। चेक करिए, ज्यादातर, क्योंकि फायदा के लिए हम भलाई करते थे ना, फायदा। ध्यान दीजिए, फायदा है तो भलाई करेंगे, फायदा नहीं तो भलाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा काम है भलाई करना, फायदा हो या ना हो, हमारा काम है अच्छा कर्म करना, हमारा काम है सत्य बोलना, हमारा काम है भलाई करना। और ये सोचकर नहीं भलाई करनी कि इसके बदले में हमें कुछ मिले, बल्कि ये सोचकर भलाई करना है कि अगले का भला, अगले का भला, अगले का भला। ठीक है, बदले में आपको क्या मिले वो प्रकृति जानेगी, आपका कर्म आपसे कोई छीन नहीं सकता ना। और आप ये भी देखे हैं कि दुनिया की कोई भी साथी हो आपका, जिसके लिए आप भला और सही करते हैं, गलत सही, झूठ सही, जो भी कुछ करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपका कर्म आपको कभी धोखा नहीं देगा। अच्छा करके चाहे 10 ताला के अंदर 10 ताला लगा के आप पैक हो जाइए, लेकिन आपका अच्छा कर्म उस ताले को तोड़ करके जाके आपसे मिलेगा। और उसी तरह बुरा कर्म है, अगर बुरा कर्म करके अगर आप चाहे जितना दूर भाग जाएंगे वो आपको छोड़ेगा, मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी। बस यही 4 चीजें हैं जो आसान है, जिसको आप सुलझा लीजिए, जो आप अपना लीजिए और इस पर पूरी तरीके से चलना चालू कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या होता है। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात और, वो बात है झगड़ा। जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो झगड़ा करेंगे तो समझ जाएं उनके जीवन में धन कभी टिकेगा, मतलब उनकी कमाई बंद हो सकती। झगड़ा हुआ नहीं, कमाई बंद हुई, यह हमारा प्रैक्टिकल है। ये ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल झगड़ा नहीं करना, नजरअंदाज कर देना है, क्यों कमाई बंद करना है तो झगड़ा बंद करें। वो झगड़ा मतलब कोई भी प्रकार का टेंशन, झगड़ा क्या पैदा करता है, आपकी शक्तियों को खा लेता है, सोचने की शक्ति, चलने की शक्ति, समझने की शक्ति। बोलिए हाँ है ना।
चाहे वो झगड़ा पड़ोसी पड़ोसी का हो, भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, रिश्तेदार का हो, किसी का हो, झगड़ा क्या करता है। और देखिए जिस घर में झगड़ा ज्यादा रहता है उस घर में क्या रहता है, ये खत्म, पूरी तरीके से खत्म रहता है। ठीक है, रहता ही नहीं रहता, चेक करें। तो हम क्या करें, इसको हम अपने अनुसार खत्म करें और फिर इस पर चल करके जो अपने आप हो जाता है, जो हम नहीं चाहते उसको ये खत्म करें। लेकिन कुछ हम खत्म करें, कुछ तो खत्म किया जा सकता है। हाँ, खत्म किया जा सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो खत्म करेंगे, पक्का, ठीक है। और देखिए अब फिर से हम यहाँ से आते हैं, रिपीट करते हैं दोबारा, ये एक बार बता दिए। ठीक है, दोबारा अब चलिए, जैसे मान लीजिए आपका रसोई नल दरवाजा, आपको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कर लेंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि और चीज़ों से ये आसान है कि नहीं है। जैसे आप दवाई को करा के चेक करते हैं, ठीक होता है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं ठीक होता है तो रुक जाते हैं। ओझाई करा के चेक करते हैं, ठीक होता है तो ओझा को मानते हैं, नहीं ठीक होता तो नहीं मानते। लेकिन क्या चेक करने में आपका पैसा समय जाता है कि नहीं जाता, बताइए ना, जाता है कि नहीं जाता। आप हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार होते हैं या कहीं भी जाते हैं अपनी खुशी के लिए, तो क्या वहां पे पहले खुशी मिलती है फिर बाद में करना पड़ता है, कि पहले करना पड़ता है फिर बाद में खुशी, पहले करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद में जाके खुशी मिलेगी। ठीक है, पहले करना है फिर इस पर चलना है। और इसके साथ साथ आपको धैर्य बहुत जरूरी है बनाना, क्योंकि जब आप इस पर चलना चालू कर देंगे ना, तो ये क्या करती है, कभी कभी किसी किसी के जीवन में, सबके नहीं, किसी किसी जीवन में, जैसे सूखा पेड़ हो गया है तो उसको मशीन से कोई हिला देता है तो सूखी पत्तियां गिर जाती हैं, और जो अच्छी पत्तियां रहती है और बच जाती है। मतलब जो आपके बुरे कर्म है, जैसे आप इसको पकड़ लेंगे तो जल्दी जल्दी उभर के आना चालू कर देंगे, जो दबे रहेंगे फटाफट आ जाएंगे, फटाफट आपके सामने आ जाएंगे। तब आप क्या करिए, वहां पे धैर्य रख करके उनका सामना करिए, कि भाई बोए हैं, काटेंगे, कोई बात नहीं, हम सामना कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हम उतरेंगे नहीं इस रास्ते, नहीं समझ रहे? हाँ, धैर्य रखिए, उसकी वजह से, मतलब जो कांटे आ रहे हैं, हम उसकी वजह से हम इस रास्ते से नहीं उतरेंगे। हम कह रहे हैं कि आज पीछे का है मिल रहा है, लेकिन आज जो कर रहे हैं वो कल तो मिलेगा ना, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपने कर्म पे पूरा भरोसा रखिए, पूरा, थोड़ा नहीं, पूरा भरोसा रखिए। आपका कर्म आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर आपको भरोसा है तो इस पर आप चलिए, ठीक है। और इसको करने में हम कह रहे हैं कि आपके पास नई बिल्डिंग है तो आप छप्पर में ही रहिए, नल ही लगवा के रहिए। नहीं गैस है तो चूल्हे में खाना बनाइए। नहीं रिश्तेदार की जगह है तो कोई बात नहीं, हम रिश्तेदार को नहीं बुलाएंगे कुछ दिन, बिना रिश्तेदार बुलाने जगह बनाए हुए हम अपने लिए जगह बना के रह लेंगे कुछ दिन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। जब हम बीमारी से, झगड़ा से, भूत से वह बाहर निकलेंगे, जब सुख शांति की दुनिया में कुछ दिन समय बिता लेंगे, तो आपके दुश्मन भी आपके मित्र बनना चालू कर देंगे। नहीं तो गरीबी, बीमारी ऐसी चीज है कि आपके मित्र को भी दुश्मन बना देगी। ये बात कभी मत भूलिए, ठीक है, कि भूलेंगे, वो बना देगी, कभी भी आपको दुश्मन बना देगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूरा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, ठीक है। देखिए दुनिया का सारा काम आप किए हैं कि नहीं किए? कितने लोग पूजा पाठ नहीं किए? सब लोग किए हैं। कितने लोग कौन कौन से भगवान को भी मानना बाकी है? मान लें, चेक कर लें उनको भी। अगर सबसे उब गए हैं, सबका प्रैक्टिकल ले लिए हैं, तो एक बार हम उनसे कहेंगे कि इसका भी प्रैक्टिकल लें। हवा पानी के अनुसार रहना चालू करें, कर्म को अच्छा बनाएं, सत्य बोलें, भलाई करके चेक करें कि, लेकिन एक बैगा नहीं, 2-3 साल इस पर चल के चेक करें और फिर देखें कि क्या अब भी कोई समस्या है जो बाकी है। हमारे अच्छा करने के बावजूद भी बुरा अब हो रहा है। जैसे आज हम अच्छा किए और आज ही बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब आज की अच्छाई की वजह से बुरा नहीं हो रहा है, पीछे की बुराई की वजह से आज बुराई हो रही है, आज की अच्छाई की वजह से कल अच्छाई होगी।
ठीक है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। ठीक है डॉक्टर साहब, घबराना नहीं, पैर इतना बढ़िया जमा लेना है चारों रास्ते पर कि चाहे आंधी आए और तूफान आए, आपके कदम इधर उधर नहीं होने चाहिए। और फिर एक दिन आएगा कि आपकी बुराई के जो सूखे पत्ते थे वो सारे उड़ गए और आप चमकते सितारों की तरह एक बार दुनिया में चमकना चालू कर देंगे। दुनिया में नहीं तो समाज में जरूर हो जाए। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दूर राय नहीं। लोग बोलते हैं कि हम कर्म बहुत अच्छा करते हैं फिर भी मार खाते हैं, जहाँ सच बोलते हैं वहीं बेइज्जती होती है, जहाँ भलाई करते हैं वही झगड़ा होता है। सिस्टम से नहीं करते। जी सर। जैसे एक बाइक है, अब इसको नाजायज चलाइए, उल्टा सीधा चलाइए तो बाइक आपको मंजिल लेकर जाएगी कि मौत पर लेकर जाएगी? ये मंजिल तक नहीं लेकर जा सकती, मौत की तरफ जरूर लेकर जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये भी है, इसका जब हम सही इस्तेमाल करेंगे, जैसे बता रहे हैं कि पहले इनके अनुसार रहें, कर्म से दुखी करना बंद कर दें, सत्य बोले, भलाई करें। शुरुआत में कुछ समय तक प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद जब हमारी आज के कर्म का फल आगे मिलना चालू कर देगा तो फिर प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और पूरा जीवन नहीं होगी। जैसे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और लंबे समय से नहीं हो रही है और ना ही होगी और ना ही होने देंगे। क्यों पता है कि आगे नहीं होगी? क्योंकि आज हम बेहतर कर रहे हैं तो कल अपने आप बेहतर होगा। जब ये सत्य है कि गेहूं से गेहूं ही पैदा होगा, आम से आम ही पैदा होगा, तो आपके अच्छाई से अच्छाई ही पैदा होगी, आपकी भलाई से भलाई ही पैदा होगी, आपके कर्म से अच्छा कर्म ही पैदा होगा, बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, अब बीच में जैसे उन सबको गायब करते हैं, वो इसलिए गायब करते हैं, इसका कारण है क्योंकि वो हमको अच्छा कर्म पे नहीं टिकने देते हैं। जब हम उनका दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, माथे टेकते हैं, तो हमारे मन में कहीं ये भाव बैठ जाता है कि अब तो हम कर लिए हैं, चाहे झूठ बोले चाहे बेईमानी करें, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कर लिए हैं। ये हमारे समाज के अंदर ऐसा भाव बैठ चुका है, तभी तो, नहीं तो सब नहीं सुधर जाते। देखिए ना, कहाँ कोई सुधर रहा है, इसी वजह से नहीं सुधर रहा। हाँ ठीक है, और नारा करा दिए, कोई बात नहीं, चोरी करते रहिए, हो गया नहीं, वो अलग बात है, ये अलग बात है। उसका भी परिणाम मिलेगा, इसका भी परिणाम मिलेगा तो दोनों परिणाम।